ऐसा मस्ती कर देते हैं। हाँ वही इधर से। मैम ये वॉच वाला क्या है? कि वो वॉच है ना ऐसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉच पहना तुमने, किसने वॉच पहना है? क्या मतलब? नॉर्मल वॉच। हाँ तो हाँ वो वॉच बनाते हैं ऐसे, उसका पता है वो की होता है, की नॉब होता है ना। नाउ सी दिस इज माय लेफ्ट। अरे वॉच वॉच दिस डू मैम। वो की बहुत पहले आता था। अभी भी आता है। आता है। आई डोंट नो इफ दैट वॉच हैज वो की है साइड में। हाँ है, इनको भी है। अभी देखो ये वॉच में चालू करने के नहीं, ये देखो मैं पूरा पहन नहीं रही, मैं ऐसे रखा। दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। वी हैव एन हैबिट ऑफ हाँ वो लेफ्ट या राइट। जीमिन जाओ वॉश योर फेस एंड कम। सो दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। ओके वेयर इज दैट नॉब? हियर द की। ठीक है आई एम राइटी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज राइटी। तो तुम सोचो कि वो नॉब है यहाँ तो मुझे इजी हो रहा है कि नहीं? वो यहाँ होता तो मुझे कितना प्रॉब्लम होता। So the watch designers have studied this pattern and then they have designed the knob here. अब तुम ऐसा बोलोगे लेफ्टी वालों को, तो लेफ्टी का पॉपुलेशन बहुत कम है, समझ आया? तो ऐसा कुछ डिजाइन करना था प्रोडक्ट जो लोग ले। अगर मुझे यही करना पड़ता बार बार तो मैं इसको लूं ही क्यों? समझ आया तुमको? ओके सो दिस इज हाँ तो फिर वहाँ बनाना पड़ता। डिजिटल में कैसा? हाँ डिजिटल में लेना उसको। मैम सीजर नहीं मैम, आई एम आस्किंग डिजिटल में भी ऐसे स्पेशली डिजाइन करता है आयरन और दो ऐसा कैसा? हाँ so many things are designed using this particular feature. डिजिटल वॉचेस में भी डिजाइन करते हैं ऐसा कैसा लिखेगा और वो तो ऐसे ही दबाते हैं। अरे है ना वो उसका देखो वही एडजस्ट करने वाला नॉब नहीं, उसमें एडजस्ट ही करना है करने देखो। मैम उसे दबाने के लिए होता है, चालू करने के लिए। अरे नॉब है तो ऑफ कोर्स चालू करने है घूमता तो है बट दैट इज फॉर चालू भी एडजस्ट। ऐसा ही करना पड़ेगा ना। चालू करने के अरे लिए जाने दो, सेंसर लगा दो, छोड़ो बोलो। मैं राइट के ऊपर वॉच राइट पे पहनता हूँ। अरे दैट इज योर पर्सनल चॉइस। मैं भी पहनती थी, मुझे किसी ने टोका व्हाई आर यू वेयरिंग ऑन राइट हैंड, फिर मैंने यहां पहनना चालू कर दिया। मेरा भी वही मेरा पापा। बट आइडियली इट हैज टू बी worn like that। उसका डिजाइन है। बट इफ यू आर stubborn, you are feeling it nice onto this hand, you wear it। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लोग बताते हैं ऐसा। तो मैंने भी उधर चालू कर दिया कॉन्शियसली पहनना, वरना मैं इधर पहनती। क्योंकि हम क्या सोचते हैं राइट ही ना, राइट हैंड। सो एवरी टाइम यू वांट टू ग्रैब अ पेन और यू वांट टू, अभी फॉर एग्जांपल राइट नाउ हियर इट्स वेरी रेयर दैट आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस हैंड। ठीक है मैं बात करते करते भी मैं घूम के ऐसे ही करूंगी एंड देन आई विल ओपन अप। माय डोमिनेंट हैंड इज दिस, सो द ग्रिप इज फाइन हियर। इसको मैं ऐसा करके करूंगी ना तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। समझ आया? सो इट इज योर डोमिनेंट हैंड यूज। यू कैन यूज बोथ ऑफ योर हैंड्स। समझ आया? अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, वो दोस्त ने ऐसा हाथ पकड़ के, तो यही लेना पड़ेगा ना मेरे को, because this is the need of an art. Okay, but we always will। तो इसीलिए वो साइकोलॉजी से जो भी राइट में पहन रहे ना वॉच, तुम्हारा वही साइकोलॉजी चल रहा है कि राइट है तो राइट में पहनिए। ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा। तो आमिर इश्यूज होता है वो कहीं भी मैंने ना ही मैंने लगता है, छोड़ो दोनों हाथ पे पहनते हैं। those are very rare। See some we cannot, if I am a decision maker, if I own a company, तो मुझे क्या देखना है? मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मैंने कुछ एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? इसमें से इतने जन ने मुझे एक फीडबैक दिया है जो मेरा सेल बढ़ा सकता है। सिर्फ यही दो है जो कुछ भलता सा कुछ बोल रहे, तो मैं इन दोनों की बात सुनूं कि मैं तुम्हारी, मेरा सेल बढ़ाना है ना मुझे। So I have to design as per your need, not their need। इसीलिए वो पता है फीडबैक फॉर्म आता है। समझ आया? करेंगे बेटा, हम मैं एक बनाऊंगी ऐसा। मैं टीचिंग छोड़ के वॉच बनाना चाहती हूँ। हां दोनों हाथ से कंफर्टेबल ही लगता है। हमारे ये के पास करें। I have hand use का। Do this for yourself and you will know। वो प्रेइंग पोजीशन होता है ना, ऐसा करो फटाक से। वो ऐसा राइट था तो करो, लेफ्ट था तो करो तुम नॉर्मली करो, बात करते करते करो। You do like this। मैम लेफ्ट हैंड तुम्हारा एक थंब किसी थंब के ऊपर आएगा, मेरा राइट थंब ओवर द लेफ्ट। हाँ, मेरा who has left thumb over right? मैं Now I don't know if you are lefty। I'm right। मैम मुझे लेफ्ट हैंड से बॉटल उठाना अभी आना बाद में कभी करना। शायद मैंने ये बोला ना तुमने, इसीलिए वो ऐसा हो गया। मेरा You will talk ना, because see right now if I tell you about myself, my right thumb is over the left। ठीक है? अभी मैं बात करते करते भी ये मैम ऐसा होता ही नहीं है, But अनकंफर्टेबल होता है मैम, क्योंकि उंगली यहाँ पे आती है, ऐसे बहुत अभी वो अनकंफर्टेबल होता है। उसका ही खाली ऐसे हो रहा है। Otherwise if I do
लेफ्ट अगर मैं करने जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रा फिंगर है। ये देखो, ये कितना अनकंफर्टेबल हो गया मेरा फिंगर ये। If I do the reverse way, wherein I put my left one over the right, this ऐसा लगता है ये एक्स्ट्रा है। कहाँ से भाई इसको ऐसा करना? It will not fold like this. I am not comfortable to. I will be able to. मुझे राइट और लेफ्ट दोनों बहुत एक्स्ट्रा हो रही, जबकि ये कितना अच्छे से हो रहा है। ये वाला ऐसा करना मुश्किल होता है, ये वाला ये करने And there are only some people who can join these two also together. कौन से? See, for example, can you touch like this? ये fold कर रहे हो? ऐसे ये मेरे साथ साथ मत करो, पहले देखो सारे। Okay, can you touch this tip of your thumb to your this little finger? Yes. Can you do it with this ring finger? Yes. Can you do it with the middle finger? Yes. Can you do it with your index finger? Yes. But few of you rarely would be able to join the tip of your index finger and your little finger like this. Correct. ये देखो। Oh yeah. Oh yes, you. वाह वाह मेरा थंब पूरा पीछे पूरा ऐसे क्रॉस भी कर सकती तो मतलब तुम में लोचा है, मुझ में रही है। समय लोचा है इसका तुम्हारा हो रहा है। मेरा थोड़ा मेरा भी पीछे भी मुड़ता है। वही मां लोचा है। मेरा अरे एक सेकंड। मेरा राइट से नहीं हो आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैम, राइट से नहीं हो रहा, लेफ्ट से हो रहा है। मेरा दोनों हाथ रुको, मैं पढ़ के आती हूँ कि मुझ में प्रॉब्लम है, तुम में प्रॉब्लम। मेरा ये हाथ मेरे अंगूठा भी पीछे जा रहा है। I cannot do it. Whereas I have good flexibility, ऐसा नहीं है। मैम राइट से नहीं हो रहा, लेफ्ट से हो रहा है। और इसको मैं अगर फोर्स करूंगी तो होगा, पर वो स्टिल इट इज फोर्सिंग मी। मेरा नॉर्मली हो रहा था। इससे किया तो जिसका ऐसा हो रहा है वो ब्रेनलेस है। हो ठीक है? नहीं हो रहा मैम इसका क्या मतलब है? एक हाथ से हो रहा है, एक हाथ से नहीं हो ये तो रहा। एकदम ब्रेन ही नहीं है। तेरा ये थंब ट्विस्ट होता है। क्या? हाँ डबल तुम सही से बने ही नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे भेज दिया, आधा तक नीचे भेज दिया तुमको। इसको नीचे कर, इसको सिर्फ मिडिल फिंगर को नीचे करा। सबका होता है। ये अब ऐसा करो होता है। क्या क्या? ये ना भाई नहीं, देख देख नॉर्मल। ऐसा कैसा? नॉर्मली इसको ऐसे ऐसा जॉन वैसा एक दूध थी ना बस में। ए इसको तो बराबर बनाया ही नहीं है। एक बस में दूध थी ना। हाँ मैं इसीलिए Okay, come on. Anyway, so what we have done so far is boneless. ये नहीं आता किसी से भी। नहीं होता है, तू जॉइंटलेस है। jointless है। ए बस चलो। So I told you about watch. Please don't waste my time. अभी दूसरा हम किस पे आ रहे हैं? Homozygous, heterozygous हो गया. Now we come to an important topic. Don't look at the clock. Shameless. करना ही पड़ेगा। आपने बोला मतलब करना ही पड़ेगा ना। कितना बजे तक है तुम्हारा? मामी क्या करना है बैठ का? नहीं कितना? होते। अरे देना है। मैम नहीं नहीं नहीं। हेलो बाहर फेंक दिया भाई। तुम तैयार होता है मेरे क्लास में? ये करने क्लास जा तुझे? चलो। Okay. Now we are doing what? Sex linked inheritance. Okay. Sex linked inheritance क्यों बोला गया है? Any idea? वो पुनीत स्क्वायर से। Puneet. अरे सेम भाई। Puneet. Now listen. Sex linked inheritance इसलिए बोलते हैं because I told you 1 to 23 pairs of chromosome you have. Do you have? Yes. Yes. Okay. Only the 23rd pair of chromosome. इसके बारे में बात कर रहे हैं. And this is called a sex chromosome. Hence the name is called as sex linked inheritance. Now listen to me. मेल में कौन सा है? XN1. फीमेल में कौन सा है? XX. ठीक है? तो ये भी तो क्रोमोसोम है. This is not barred out from that having genes. तो इसमें भी तो कोई जीन्स होंगे. सारे क्रोमोसोम पे जीन है, तो ये भी तो क्रोमोसोम के अंदर ही आते हैं ना, तो इसमें भी तो कोई जीन्स होंगे. So they are very special to this only sex chromosome only. Now the vision वाला जीन, vision एक कैरेक्टर है, उसके traits दो हैं. One is normal vision, the other is color blind. Everybody present over here I suppose is having normal vision. दूसरा उसका trait कौन सा है? Color blind. Color blind in itself is recessive in nature. That means the population of 100 there might be one. ब्लाइंड होनी चाहिए तो नहीं वो सब नहीं, मैं जो सिखा रही हूँ वो सुनो. This you are missing out. Do you know color blind is a gene? Recessive in nature.
I will kill you. You wait. मैं बोल रही हूँ कलर ब्लाइंड का जो ट्रेट है और एक है नॉर्मल विजन का ट्रेट। 100 जन के पॉपुलेशन में 1 जन को कलर ब्लाइंडनेस होता है। दैट मीन्स वो ट्रेट अपने आप में रिसेसिव है नेचर में, ज्यादा लोग में नहीं दिख रहा है। नॉर्मल वाला कौन सा है? नॉर्मल विजन। मोस्टली बस ओके, मीम्स को होता है। मैंने पूछा है कि नहीं बताना मुझे। ओके नाउ वाला जो होता है छोटा होता है। हाँ, Y इस ऐसे लिखा है बट Y क्रोमोसोम छोटा होता है ना फीमेल की कंपैरिजन। वो Y ऐसा है ना, तो ये ऐसा जैसा दिखता है, मतलब वो Y का एक छोटा सा Kind of but we call it as B, that's Okay, now listen. Say something like that. Okay, now listen. Sex-linked iridescence मैं तुमको एक एग्जांपल दिया, that is color blindness. This color blindness वाला जो जीन है, that's present on X chromosome. X chromosome 23rd chromosome है ना, X. तुम सोचो ये है इसके ऊपर बना ऊपर होता है, मैंने ऐसे बोला X पे ही रहने वाला है। क्या धुआं? अरे वो इसमें अरे क्रेजी वो उसमें से निकला एयर। हाँ वो मच्छर के लिए है, मच्छर के लिए जो है वो एयर फ्रेशनर है। कितने पैसे का है वो शर्ट? 20 रुपए एयर फ्रेशनर। अरे वाह, 500। अरे यार एयर फ्रेशनर से अंदर मॉस्किटो किल होते हैं, इसलिए वो मॉस्किटो नहीं है। हाँ जी बोलो बेटा। रोज मॉस्किटो आता है। बोलो 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 तुम बोलो। हाँ मुझे 46 क्रोमोसोम होता है, हाँ। सबका स्ट्रक्चर XY और XX ही होता है, मतलब हाँ ऐसा। ये वो दिख रहा है ना, कैरियोटाइप निकालो ना यार। सबका XY थोड़ी ना होता है, खाली 23 ना। हाँ वो भी बाबा। ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस X सब सारे X क्रोमोसोम होते हैं। का शेप ही वैसा होता है, हाँ। बट द लास्ट वन वी कॉल इट एज XX और XY। मतलब बेसिकली जो एलोसोम होते हैं सिर्फ हाँ। वही XY और X। नहीं ये सारे ही X शेप में है, पर इसके सिर्फ नाम तुमको डिफरेंशिएट करने के लिए। If I keep on saying 23rd page, 23rd page, 23rd page, you'll get confused. इसीलिए मैं XX बोल देती हूँ तो तुमको पता है फीमेल, और XY मैं बोलती हूँ क्योंकि इनको मैं X कभी संबोधित नहीं करूँगी। मैं इसको बोलती हूँ 1 to 22 एलोसोम। Okay? So only for sex chromosome we say the terms X and Y and XX. Okay? Now listen. This क्या मैंने बोला था? Gene, color blindness का gene. It's only present. It can be only present on X chromosome. Can you see X chromosome in this pair? Yes. तो हो सकता है. Can you see X chromosome in this pair? हाँ, दोनों ही है. उसमें से एक हम लेंगे इधर. रिसेसिव है ना वो नेचर में, तो मैंने एक पे लिया. सिंपल सा बात है. अगर एक फीमेल है, ये जीन रिसेसिव है नेचर में, दूसरा डोमिनेंट होगा नॉर्मल विजन वाला. कैन यू सी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? इफ दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दिस विल मास्क अप द एक्स क्रोमोसोम. तो ये जो डिफेक्टिव या रिसेसिव ट्रेट है वो ढक जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. डोमिनेंट कौन सा है? मुझे कलर ब्लाइंड वाला डोमिनेंट हुआ वो हम आते हैं, वो केस स्टडीज पे हम आते हैं. अभी मैंने तुमको खाली कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. ये नॉर्मल विजन वाला जीन है उसी रीजन पे, और ये कलर ब्लाइंडनेस. तो इन फीमेल्स देयर इज अनदर एक्स इन द पेयर, हेंस इट कैन मास्क दिस एक्स अप. तो फीमेल्स में वो डिफेक्ट दिखेगा नहीं, वो हम बाद में करेंगे. समझ आया? डिफेक्ट छुप जाएगा. समझ आया? ओके. बट इसमें कैन यू सी दोस आर नॉट सेम क्रोमोसोम. तो अगर इसका फर्क है, इसको इस पे रख दूं तो ये ढक जाएगा नहीं. इसमें तो वो है ही नहीं. पहली बात तो इसमें एक ही क्रोमोसोम हो सकता है. Do you understand? Does not have. So if in XY, that means if in male the color blindness chromosome or that particular gene is present, the male will have color blindness. That's the reason color blindness is often seen in males and not females. Females में अगर वो जीन रहा भी तो वो सिर्फ कैरियर है. Females will never express it until some cases. समझ आया? Okay? So there can be so many females out there जिनमें वो जीन है, but वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी. बट अगर मेल में हुआ, खत्म. तो कलर ब्लाइंड. समझ आया? Yes. Okay? But now I'm taking up case studies for this so that you understand. और इसको हम Punnett square से बनाएंगे. Punnett square is nothing but a checkerboard that you will see, and I hope you all know that, so it will go a little faster. Okay? अगर पापा को है मतलब हाँ, वो पापा मम्मी का देखते हैं अभी. तुम्हारा एग्जाम्पल ले रही हूँ. चलो, Punnett square is something like this.
चार लोग। Okay? So now I'm taking case studies. Let's have a look. और उसको मैं कैसे denote करती हूँ? Like a degree sign or zero. Okay? So let's take the first case study wherein there is colorblind papa. हमारे colorblind father and normal vision या normal mother. मैं normal vision नहीं लिख रही हूँ, तुम समझ जाओ. Is normal mother. पहले बताओ क्रोमोसोम क्या होगा इसका? XY. इसका XX. But what did I say? Colorblind father था. तो एक X के ऊपर बोला क्योंकि एक ही X है. Easy? समझ आया? We make a Punnett square out of this and I will just simply write this to here. Okay? The ones are not following, follow. और ये दोनों मैंने इधर लिख दिया. तो X नॉट ठीक है? ओके? तू चुप ही रहे. तुझे मालूम है ना? तू चुप रहे. X dot X Y. Female समझ आ रहा है? सुनो. I'm addressing to the class. ये और ये बॉक्स में आया. ये और ये बॉक्स में आया. ये बॉक्स के लिए ये और ये आया और ये बॉक्स के लिए ये और ये. Okay? Female now should be so that carrier. it looks clean and presentable, I'm going to write it here again. और ये 100% chance. ठीक है? अभी सुनो. Okay. Can you understand these are females? And can you understand this is male? The male will have normal vision. Am I correct? But can you see that females have? और अभी मैंने तुमको बोला कि females cannot have color blindness. But can you see दोनों में से एक में वो आ गया है? So we call it as Carrier. Please answer my question. This is the genotype. We have written phenotype as carrier female. Tell me whether the female will be having normal vision or color vision. So do you understand? मैंने carrier लिखा तो तुम्हारे back of the mind में ये होना चाहिए that they have normal. ये मैं बोलूँगी नहीं पर ये तुमको समझना चाहिए. तो अगर एक राम मिलाई जोड़ी आ गई ऐसी तो तुमको समझ आ रहा है उसके जितने भी बेटे होंगे वो नॉर्मल विजन. बट जैसे ही कोई अगर बेटी हो गई तो शी विल बी कैरियर बट हैविंग नॉर्मल विजन. तो उनको तो लगेगा बढ़िया परिवार है, कुछ नहीं हो रहा है, पर वो आगे जाके मालूम पड़ेगा. जनरेशन के मेल्स कलर है. हाँ बोलो. अगर मेल को कलर ब्लाइंड है तो 100% चांस होगा कि फीमेल कैरियर निकलेगा और फीमेल हुआ तो 100% मेल. केस स्टडी दैट आई हैव सीन. आई हैव टोल्ड यू. वो जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं ना, उसमें ये भी पता चलता है. खाली कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होगा. सामने वाला कलर ब्लाइंड है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. समझ आया? नाउ यस माय डियर. X dot जो पहले हाँ, इफ कैरियर फर्स्ट वाले पे ओवर होगा. ओके. नाउ लिसन. वो मेल को जाने दो, वो बेटे को जाने दो. ये लड़की हाँ बोलो बेटा. फीमेल भी कैरियर और फादर को भी कलर ब्लाइंडनेस हुआ. फादर को तो कलर ब्लाइंडनेस है. हाँ और फीमेल खाली कैरियर हो सकती है मोस्टली. नाउ लेट मी टेक दिस एग्जांपल. ये बेटी बड़ी हो गई इसकी और ये बेटी को हम शादी करवा देते हैं. तो हमने क्या लिखा? x डिग्री x जैसा लिखा और ये हो गई वही जो डॉटर है. ठीक है? ये सब मैं लिख रही हूँ, मत लिखना ये डॉटर वाटर. और ये हो गया जवाई राजा सन इन लॉ. तो सन इन लॉ कैसा है? कलर ब्लाइंड है उसको. ठीक है? और ये तो बकायदा कलर ब्लाइंड है. ठीक है? नाउ ये सब दोनों को पता नहीं था कि ये कौन कलर ब्लाइंड नहीं है. So that you understand. Now listen. सब कलर ब्लाइंड. एक थोड़ा उनकी पहली बेटी अंधी होगी. अरे सॉरी. Okay. Now again I'm writing that this way so that it's a little presentable. कौन है ये? These are what? Males. Male child. This is the female child they might have. Out of which one female would be color blind. How do I say that? Because this time both of them have that recessive साथ में dominant हो जाएगा. तो दूसरा में उसको मास्क अप करने वाला ही नहीं है. जी बेटा बोलो. मैम अगर कलर ब्लाइंड वाला जीन जो है वो अगर डोमिनेंट है तो नहीं, वो रिसेस मैंने इसीलिए तुमको स्टार्ट में इसको डाटा था ना, खुद में ही वो रिसेसिव है. देयर कैन बी टू ट्रेट्स. कलर चुप बैठ रहा नहीं था इसीलिए यही बोल रही थी मैं तब.
एक नॉर्मल विजन का ट्रेट है, एक कलर ब्लाइंड का ट्रेट है। ये दोनों में से एक को डोमिनेंट एक को रिसेसिव होना पड़ेगा ना। कौन सा रिसेसिव है? कलर ब्लाइंड और नॉर्मल विजन डोमिनेंट। इसीलिए होल ऑफ योर पॉपुलेशन विल हैव मोस्ट ऑफ नॉर्मल विजन। तो मैम समझ आया? लड़का को भी कलर कैरियर नहीं हो सकता कलर? नहीं, वो उसका आया मतलब वो गया। वो कैरियर को भी नहीं। Males cannot be carrier. It is only the female that has got the liberty of being carrier and having normal vision. नहीं, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे हैं बेटा। तुम समझ रहे हो X और Y, ये कोई जादू श्राप का चीज नहीं है। समझ आ रहा है? Males have X and Y, female have X and X. Just because the female has X, दूसरा भी X है तो मास्क अप हो जाता है। अगर हमारे में भी कुछ और क्रोमोसोम होता तो हमारे में हमको भी आता था। We just have an advantage because we have another X chromosome. Okay? Tell me, this is a female which is colorblind. This is a female which is Carrier. So, what kind of eyesight? Normal. Easy? Colorblind would be, of course, colorblind. Okay? Normal. And this would be अभी सुनो, मतलब अगर ये वाले पेयर को female child हुआ, then there is possibility 50% कि वो कलर ब्लाइंड हो या 50% possibility with carrier. And if at all this particular couple has male child, then there is possibility कि या तो वो 50% कलर ब्लाइंड हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है. Do you understand this? So this was the second case study where we have taken carrier daughter. Okay? And okay, there is one more that I want to take. Hemophilia. Right, you got it.